बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जवानों और ख़ामारानों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नौजवानों, आज के लेक्चर में हम एक्चुअली क्या करने वाले हैं, हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करने वाले हैं इनटू एन एमीटर एंड वोल्ट मीटर, यानी कि हम दो डिवाइसेस पढ़ने वाले हैं, एमीटर और वोल्ट मीटर। सो लेट अस गेट स्ट्रेट इनटू द टॉपिक। नौजवानों, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो वो कुछ इस तरह से हमने पूरी की पूरी ये डिटेल पढ़ी थी, राइट जवानों। और हमने ये कहा था कि गैल्वेनोमीटर एक्चुअली करंट मेजरिंग डिवाइस है, लेकिन ये बड़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट्स आपको मेजर करके दे सकता है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट्स वो मेजर करके नहीं दे सकता। वो क्यों? वो इसलिए नहीं मेजर करके दे सकता लार्ज अमाउंट ऑफ करंट्स बिकॉज जिस कॉइल के थ्रू, यानी यहां पर पॉजिटिव है तो इधर से करंट जा रहा है और फिर इस कॉइल के थ्रू गुजर के ना इधर से करंट जो है वो क्या कर रहा है, वो निकल रहा है, एग्जिट कर रहा है, राइट। तो यहां पर टॉर्क एक्ट होगा और वो आपको पता है सारा का सारा किस्सा कि वो नीडल मूव करना है, ट्विस्ट एंगल, वो सब हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। वो बाय द वे उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, ठीक है जी। सो आप लोगों को ये पता है कि ये जो कॉइल है ये एक्चुअली इसने रोटेट करना है बिकॉज इसके अंदर करंट फ्लो होगा। अब ये जो कॉइल है ये इतना मजबूत कॉइल नहीं होता या इतना स्ट्रॉन्ग कॉइल नहीं होता कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ करंट्स को बर्दाश्त कर सके या विथस्टैंड कर सके। अगर हम लार्ज अमाउंट ऑफ करंट्स इससे मेजर करने की कोशिश करेंगे तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट्स इसके अंदर बहेंगे तो जो टॉर्क लगेगा दैट विल बी टॉर्क इज इक्वल टू नायाब। और नायाब इसलिए साइन इसलिए नहीं लिख रहा बिकॉज हमने फील्ड को रेडियल बना रखा है ना, तो जो टॉर्क लगेगा वो इतना लग जाएगा कि वो शायद इस कॉइल को तोड़ भी सके, राइट जवानों। तो आप या इस कॉइल को जला भी सके जो ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट्स हैं। तो हम क्या करते हैं कि अब हमने मेजर भी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट्स करने हैं और इसकी यूज करके हम कर भी नहीं सकते बिकॉज हम तो गैल्वेनोमीटर को जला के रख देंगे उस कॉइल को, या उसको तोड़ के रख देंगे, खराब करके रख देंगे। तो हम एक ट्रिक अप्लाई करते हैं और सबसे पहले मैं आपको ये पढ़ा देता हूं कि एम मीटर क्या है। सो उसके बाद वोल्ट मीटर के ऊपर आते हैं। सो व्हाट इज एम मीटर? एम मीटर इज नथिंग बट अ मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर। मॉडिफाइड यानी कि गैल्वेनोमीटर के अंदर स्मॉल सा माइन्यूट सा चेंज करके हम उसे गैल्वेनोमीटर से एम मीटर बना देते हैं, यानी कि अब वही गैल्वेनोमीटर होगा लेकिन अब वो आपको लार्ज अमाउंट ऑफ करंट्स मेजर करके दे सकेगा। और वो कैसे होगा? वो कुछ ऐसे होगा, देखते जाए कि सबसे पहले तो डिवाइस दैट कैन मेजर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट्स, ठीक है जी। अच्छा, गैल्वेनोमीटर को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, राइट, और एम मीटर को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा। सो गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एम मीटर बाय कनेक्टिंग अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस called shunt resistance in parallel with the galvanometer। ये हम करने वाले हैं। क्या करेंगे? इमेजिन कर लेंगे गैल्वेनोमीटर है, राइट जवानों। इसके अंदर ये सारी की सारी असेंबली जो आपको नजर आती है या ये जो पिक्चर में आपको नजर आ रहा है ये सारी की सारी असेंबली इसके अंदर पड़ी हुई है। तो इसको आउटसाइड जिस तरह से आपको लुक मिलता है तो आउटसाइड तो आप सिर्फ आपको नीडल नजर आती है ना। तो लेट अस से ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक हुआ जवानों। और चलिए जी मैं इसकी स्केल भी ड्रॉ कर लेता हूं। लेट अस से यहां पर ये हुआ 0, राइट, यहां पर ये हुआ 1 माइक्रो एम्पेयर, राइट जवानों। ये आपके पास हुआ 2 माइक्रो एम्पेयर और उस साइड पे भी 1 माइक्रो एम्पेयर, बस सिर्फ वो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। और 2 माइक्रो एम्पेयर और कुछ नहीं है, ठीक है जी। इस तरफ जाएगा तो लेट से करंट ऐसे आ रहा है, इस तरफ जा रहा है तो लेट से करंट इस तरफ जा रहा है, बस सिर्फ और कुछ फर्क नहीं है। ओके जी। अब अगर मैं क्या कर लूं कि अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, लेट से ये एक वायर है, राइट, और इसके अंदर जो करंट है वो 1 माइक्रो एम्पेयर है, तो आप क्या कर लेते हो, इस वायर को ना क्या कर देते हो, इधर से तोड़ के ना एक इधर कनेक्ट कर देते हो और दूसरा फिर इधर कनेक्ट कर देते हो, राइट जवानों। तो आपको क्या मिल जाता है कि इधर 1 माइक्रो एम्पेयर का करंट जा रहा है गैल्वेनोमीटर के थ्रू और इधर वापस आ रहा है, राइट। तो गैल्वेनोमीटर की जो सुई होगी वो आ जाएगी किधर, वो आपके पास आ जानी है यहां पर, लेट से यहां पर लेट से वो आ गई बिकॉज 1 माइक्रो एम्पेयर है ना। तो 1 माइक्रो एम्पेयर लेटर से यहां पर 1 माइक्रो एम्पेयर, ठीक हुआ जी। तो इधर तक रिफ्लेक्शन शो हो गई तो 1 माइक्रो एम्पेयर का करंट आपको मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर इस वायर के अंदर जो अभी मैंने ड्रॉ किया ये जो वायर है, इस वायर के अंदर जो करंट है वो 1 माइक्रो एम्पेयर नहीं बल्कि 1 एम्पेयर हो ना। 1 एम्पेयर इज अ वेरी ह्यूज करंट बाय द वे, इट्स अ वेरी बिग वैल्यू ऑफ करंट। वायर 1 को ना देखिए, ये आपको बहुत बड़ा शॉक दे सकता है। तो ये 1 एम्पेयर है। अब 1 एम्पेयर का करंट डायरेक्टली मैं इधर कनेक्ट करूंगा तो ये इस कॉइल को जला के रख देगा, ठीक हो जवानों, या इस गैल्वेनोमीटर को वो खराब कर सकता है, खराब कर देगा। तो हम क्या करते हैं जी कि अब हम मेजर भी ये करंट करना चाहते हैं और इसी को यूज करके करना चाहते हैं, तो हम एक ट्रिक तो अप्लाई करेंगे। और वो ट्रिक क्या होगा? वो ट्रिक कुछ ऐसे होगा, देखते जाए जरा वार से कि अब मैं ये इधर मिटा देता हूं बिकॉज अभी मेरे ये काम आने वाला है कि अब मैं
कुछ ये काम कर लेता हूं कि इसी गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में, पैरेलल मींस कि अगर मेरे पास ये एक पॉइंट है, लेट अस से, एक मिनट, लेट अस से, हाँ ये, अगर मेरे पास ये एक पॉइंट है, इससे मैं वायर को यहां पर, और यहां पर मेरे पास एक दूसरा पॉइंट बनता है ये, तो ये दोनों पॉइंट्स के दरमियान ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल कनेक्ट है। अगर मैं इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दूं, राइट, ठीक है जी, और उस रेजिस्टेंस को मैं क्या कहूंगा? शंट रेजिस्टेंस आर एस, ठीक है जी। तो अगर आप इस शंट रेजिस्टेंस को देख लो, आर एस से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये अगर आप देख लो, ये इन दो पॉइंट्स के दरमियान कनेक्टेड है, यानी पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के दरमियान कनेक्टेड है, और गैल्वेनोमीटर भी 1 और 2 के दरमियान कनेक्टेड है, यानी कि शंट रेजिस्टेंस एंड गैल्वेनोमीटर दे बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक हुआ जी। अब मैं क्या कर लेता हूं कि मैं शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इस गैल्वेनोमीटर की फराहम करदा रेजिस्टेंस की वैल्यू के मुकाबले में बहुत कम रखता हूं। यानी कि अगर मैं कहूं कि गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो है आर जी, तो याद रखिएगा कि आर एस विल बी वेरी वेरी मच लेस कंपेयर टू आर जी। ठीक है जी, यानी कि करंट के फ्लो को जो अपोजिशन ये फराहम करता है गैल्वेनोमीटर के मुकाबले में ये बहुत कम फराहम करता है। तो अब मैं ये 1 एम्पेयर वाला करंट का जो वायर है ये मैं इधर से डिस्कनेक्ट करके ना इसका एक हिस्सा यहां पर और दूसरा हिस्सा पर उसको इधर से कनेक्ट करके यहां पर। इज इट क्लियर? तो इसके अंदर 1 एम्पेयर का करंट आ रहा था ना, 1 एम्पेयर का, राइट जवानों, करंट वाज इक्वल टू 1 एम्पेयर। तो अब यहां पर होता क्या है, राइट एट दिस पॉइंट जब करंट आएगा, लेट मी कॉल दिस आई, ये क्या है आई, तो ये एक जंक्शन है और जंक्शन पे उस करंट के दो हिस्से हो जाने हैं, और जब वो दो हिस्से हो जाएंगे, लेट मी कॉल दिस टू बी करंट आई जी, बिकॉज ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास हो रहा है, एंड यहां पर जो दूसरा हिस्सा होगा, लेट मी कॉल दिस करंट आई एस, बिकॉज ये शंट रेजिस्टेंस के थ्रू पास हो रहा है, राइट। और ये वापस आके इधर आके ना, ये वाला करंट भी वापस इधर आके, तो ये आपके पास आई जी और आई एस, और इधर आके इस जंक्शन पे, जंक्शन 2 के ऊपर वो फिर से मिलेंगे, और फिर से आपके पास क्या मिल जाएगा, आई आपको मिल जाएगा। इज इट क्लियर? तो अगर मैं जंक्शन 1 के ऊपर या जंक्शन 2 के ऊपर केसीएल अप्लाई करूं, अप्लाइंग केसीएल, इफ यू रिमेंबर चैप्टर नंबर 2, KCL, that the sum of the current entering must be equal to sum of the current leaving. So entering current यहां पर I है and leaving currents are actually IG प्लस आई एस, ऐसा है, राइट जवानों। इधर अप्लाई कर दो, बस सिर्फ फर्क क्या हो जाएगा कि ये दोनों एंटरिंग हो जाएंगे यहां पर, और आई जो है वो लीविंग हो जाएगा, बात वही बन जाती है। ओके जी। अब अगर मैं यहां पर देखूं, सिंपल बात है कि होगा क्या कि मुझे करंट की मेजरमेंट भी मिल जाए, राइट, और गैल्वेनोमीटर खराब भी ना हो। कागजी कार्रवाई इसकी थोड़ी देर बात करते हैं। मैं इस शंट रेजिस्टेंस के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन अभी थोड़ी देर बाद डिराइव करने वाला हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि साम भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि मैं ये 1 एम्पेयर का करंट भी मेजर करना चाहता हूं और इसको भी खराब नहीं करना चाहता। तो ये जो पैरेलल में मैंने शंट रेजिस्टेंस लगाया है, जो कि बहुत स्मॉल है कंपेयर टू आरजी, वो इसीलिए लगाया है। अब होता क्या है देखिएगा जरा, और बच्चे इसके लिए आपको कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस पे ग्रिप मजबूत होनी चाहिए कि उसकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है। और उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन, सॉरी इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने लगा हूं। 2 है, एक है द वेडिंग एनालॉजी, अगर आपको इसको थोड़ा सा फन तरीके से समझना है तो वो भी आप समझ सकते हो, जो अभी मैं यहां पर कहने वाला हूं। तो पहले वो देख कर आ जाओ तो ज्यादा ईजी हो जाएगा। सो देखते जाए, यहां पर जब करंट स्प्लिट होगा तो हमें पता है कि चूंकि पैरेलल में कनेक्टेड है तो यहां पर जो वोल्टेज होगा यहां पर भी वही वोल्टेज होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन का तो आपके पास ये असूल है। तो वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर विल बी इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस द शंट रेजिस्टेंस। ठीक हुआ जी, राइट। अब वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर बराबर होगा आई जी आर जी के बराबर, एंड वोल्टेज अक्रॉस द शंट रेजिस्टेंस बराबर होगा आई एस और आर एस के बराबर, राइट जवानों। अब देखिए मैंने शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को, देखिए यहां पर मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है जी, आई जी आर जी इज इक्वल टू आई एस आर एस, बिकॉज ये वाला वोल्टेज और ये वाला वोल्टेज बराबर है, तो यहां पर करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट और यहां पर करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट बराबर होंगे। तो मुझे पता है कि मैंने आर एस को बहुत स्मॉल रखा है। आर एस इज एक्सट्रीमली स्मॉल एज कंपेयर टू आर जी। तो जब आर एस स्मॉल है और आर जी बहुत ह्यूज है तो ऑटोमेटिकली द करंट थ्रू द
shunt resistance must be small, well, it must be very greater as compared to the current through the galvanometer. तो इधर आप जरा देख लो कि गैल्वानोमीटर के थ्रू बहने वाला जो करंट है वो बहुत स्मॉल हो जाता है, दिस इज वेरी स्मॉल। तो अभी भी गैल्वानोमीटर के थ्रू जो करंट बह रहा है वो स्मॉल बह रहा है, राइट जवानों। और जो यहां पर करंट बह रहा है इस शंट रेजिस्टेंस के थ्रू वो बड़ा ह्यूज है, बिकॉज इसकी रेजिस्टेंस मैंने स्मॉल कर दी है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का तो ये कॉन्सेप्ट है कि जहां पर रेजिस्टेंस कम करंट ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम। तो होगा क्या कि इसके थ्रू अभी भी लेट अस से 1 माइक्रो एम्पेयर का करंट ही बह रहा है, 1 माइक्रो एम्पेयर का ही करंट बह रहा है इस ब्रांच के थ्रू, राइट। लेकिन उसके अलावा 1 माइक्रो एम्पेयर के अलावा जो करंट बह रहा है वो एक्चुअली यहां पर बह रहा है। तो फिर आप कहोगे कि सर अगर तो उधर अभी भी 1 माइक्रो एम्पेयर बह रहा है तो वो 1 एम्पेयर का तो हमें मेजरमेंट नहीं दे रहा, वो 1 एम्पेयर का ही डायरेक्टली दे रहा है, बिकॉज वहां पर अगर तो 1 माइक्रो एम्पेयर करंट गया है तो वो इसीलिए गया है बिकॉज यहां से कितना करंट गया था, 1 एम्पेयर का। तो अगर मैं ये कैलिब्रेशन से सिर्फ माइक्रो हटा दूं, राइट जवानों, तो 2 एम्पेयर, 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर और 2 एम्पेयर, तो बजाहिर तो ये एक्चुअली 1 माइक्रो एम्पेयर है, लेकिन 1 माइक्रो एम्पेयर का करंट इधर आता ही तब है जब इधर से 1 एम्पेयर का करंट जाए। इसका मतलब ये है कि यहां पर उस 1 माइक्रो एम्पेयर की कैलिब्रेशन की बजाय मैं 1 एम्पेयर लिख सकता हूं, अगरचे वो मुझे अभी भी माइक्रो में दे रहा है, लेकिन इधर से करंट 1 एम्पेयर जाएगा तो तब उधर 1 माइक्रो जाएगा ना, राइट जवानों। तो इसी तरह सिंपल आप कह सकते हो कि अगर इधर 2 एम्पेयर करंट जा रहा होता तो फिर उधर 2 माइक्रो एम्पेयर लेटर से जा रहा है तो वो 2 आप जो सुई है वो इधर आएगी, राइट। तो हो क्या रहा है कि हमने ट्रिक अप्लाई किया कि अभी भी वो हमें करंट माइक्रो एम्प्स में दे रहा है, या ठीक है जी, लेकिन वो तब दे रहा है कि जब इधर से करंट यूज जाए, लेकिन उसका बस सिर्फ छोटा हिस्सा उधर चला जाता है, सॉरी छोटा हिस्सा उधर और बड़ा हिस्सा इधर। तो हम क्या कर रहे हैं, गैल्वानोमीटर खराब भी नहीं कर रहे और इनडायरेक्टली हम उससे बड़ा करंट मेजर कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इस पूरे असेंबली को एक्चुअली, ये जो पूरा असेंबली आपको नजर आती है इसे हम कहते हैं एमीटर, ठीक है जवानों। ये पूरे असेंबली जो आपको नजर आती है ये है एमीटर, ओके जी। ये आपके पास हो गया। अब मैं इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को मालूम करने में इंटरेस्टेड हूं, तो कैसे मालूम करूंगा, तो इधर ही कर देता हूं, या चलिए जी इधर हो गया तो इधर ही कर देता हूं। तो देखते हैं, इट विल बी आई जी। तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम करने में मैं इंटरेस्टेड हूं। सो देखिए ये, हाँ इधर से आ जाता हूं, चले, राइट जवानों। हाँ तो ये आपके पास आई जी आर जी, राइट जवानों, इज इक्वल टू आई एस की जगह अगर मैं यहां पर ऐसे पुट कर लूं कि आई एस इज एक्चुअली इक्वल टू आई माइनस आई जी, तो लिख सकता हूं, देखिए आई एस इज इक्वल टू आई माइनस आई जी। तो इधर आई एस की जगह आप ये लिख लो आई माइनस आई जी, राइट जवानों, मल्टीप्लाई बाय आर एस, और मुझे आर एस फाइंड आउट करना है तो इधर से कर लेता हूं। तो आर एस को इधर अकेला छोड़ दें, डिवाइडिंग आई माइनस आई जी ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी आर एस is equal to IG RG divided by I minus IG। Is this clear? इसको मैं इधर वापस लिख लेता हूं ताकि समझने में आसानी हो। तो इसका मतलब है कि RS shunt resistance is actually equal to IG RG divided by I minus आई जी, आई शब्द से, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ गया है शंट रेजिस्टेंस का मैथमेटिकल फॉर्मूला। और यहां पर अब एक बात कहने लगा, और वो क्या है, द स्मॉलर द रेजिस्टेंस, द स्मॉलर द शंट रेजिस्टेंस, नोट में अपने साथ लिख लेना, द स्मॉलर द शंट रेजिस्टेंस, द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ आर एस, राइट, the greater will be its, the greater will be the ability of ammeter, will be the ability of ammeter to measure large amount of currents।
ये याद रखिएगा। जितना स्मॉल रेजिस्टेंस में यहां पर यानी शंट रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करता हूं, उतना ही इस पूरे एमीटर की करंट मेजरिंग एबिलिटी बढ़ती है, यानी कि ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट्स वो आपको मेजर करके दे सकता है। कैसे देखते हैं जरा गौर से, इधर जरा इस इक्वेशन को देख लेना, इस इक्वेशन को जरा देख लें आप, इसको छोड़ें, इस इक्वेशन को जरा देख लें। देख लें, मैं ये वाला करंट मेजर करना चाहता था ना, आई, देखिए दिस वाज द आई, दिस वाज द टोटल करंट, ठीक है जी। अब अगर आप देख लो, अगर मैं आई को बड़ा करूं, यानी कि मैं बड़ा करंट मेजर करना चाहता हूं, तो ओवरऑल ये वाला टर्म क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। बिकॉज जब आई की वैल्यू बड़ी होगी, गौर से सुनिएगा, जब आई की वैल्यू बड़ी होगी तो ऑटोमेटिकली बड़ी वैल्यू से ये वाली वैल्यू माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू ओवरऑल बड़ी होगी ना, राइट। तो इसको बढ़ाओगे तो ओवरऑल ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, और जब ओवरऑल ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी तो ये डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब है कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होनी चाहिए, राइट। तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होनी चाहिए। अब उल्टा आ जाओ कि अगर मैं लार्ज अमाउंट ऑफ करंट्स को मेजर करना चाहता हूं, तो मैं जब शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल से स्मॉल तर करता जाऊंगा, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म ये क्या होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये वाला टर्म, ये वाला जो चीज है आई, ये ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट्स को मेजर करने के लिए आपको शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल कनेक्ट करनी होगी। इज दिस क्लियर? तो ये आपके पास क्या हुआ, एमीटर। अब हम क्या करते हैं जी कि अब हम इसी तरह का काम करते हैं लेकिन वोल्ट मीटर के लिए। पहले मैं देख लेता हूं वीडियो की लेंथ कितनी है, ज्यादा तो नहीं हो गई है, ये हो गई है जी 16 मिनट। नहीं कर सकते हैं भाई, अब वोल्ट मीटर में भी कर सकते हैं, वोल्ट मीटर का भी करते हैं। सो जवानों, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कन्वर्ट करने वाले हैं गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में। ठीक है जवानों, तो अब वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सो देखते जाएं जरा। अब मैं ये कर देता हूं। अच्छा, और ये करने से पहले एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आ गई है, और वो ये है, अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो रेजिस्टेंस लगाना है वो बड़ा स्मॉल है, और लगाना भी गैल्वेनोमीटर के साथ कैसे है, गैल्वेनोमीटर के साथ कैसे है, पैरेलल में। ठीक है जवानों, लेकिन अगर आप सर्किट का ओवरऑल करंट मालूम करना चाहते हो तो एमीटर को आपने उसी सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करना होगा, राइट, बिकॉज सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होती है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मिटा देता हूं। आई बिलीव आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो ये मैं मिटा देता हूं, ये मैं मिटा देता हूं। देखते जाएं, देखते जाएं जो मैं कह रहा हूं। वैसे भी मैं ये मिटाने वाला हूं, ये भी साइड में कर देता हूं, बिकॉज इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए होगा। सो देखते जाएं जरा गौर से। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सर्किट है, ये आपके पास है, राइट। ये मेरे पास क्या हुआ, ठीक है जी, यहां पर लेटर से एक बल्ब, यहां पर दूसरा, यहां पर लेटर से तीसरा, राइट जवानों, और ये कनेक्ट हुआ यहां पर। ठीक है जी, अब मैं क्या मालूम करना चाहता हूं, मैं इस पूरे सर्किट की करंट को मालूम करना चाहता हूं, यानी कि जो आई आ रहा है ना यहां पर, तो इस पॉइंट पे उसके तीन हिस्से हो जाएंगे। एक हो जाएगा I1, राइट, एक हो जाएगा I2, और एक हो जाएगा I3। तो इधर आके इन तीनों करंट्स ने फिर से मिल जाना है, राइट जवानों, और फिर से आपके पास आई करंट इधर आ जाएगा, राइट जवानों। अब मैं पूरा का पूरा करंट मालूम करना चाहता हूं। क्या मालूम करना चाहता हूं, आई, मुझे आई चाहिए, राइट जवानों। तो अगर मुझे टोटल आई चाहिए और मैं इस पूरे एमीटर को, देखिए इस पूरे असेंबली को एक्चुअली एमीटर कहा जाता है। ये जो रेजिस्टेंस है ना, शंट रेजिस्टेंस, ये एक्चुअली इसी के अंदर बिल्ट इन लगा दिया जाता है, आपको ये बाहर नजर नहीं आता, ये इसी के अंदर बिल्ट इन लगा दिया जाता है। तो ये पूरे की पूरी असेंबली को हम क्या कहते हैं, एमीटर, जो कि सिंपल अंदर ही होता है, ये शंट रेजिस्टेंस आपको बाहर नजर नहीं आ रहा होता। तो आप क्या कर लो जी, सिंपल, कि जब आप एमीटर लगाओगे ना, तो एमीटर को आपने इस पूरे सर्किट के साथ किस में लगाना है, सीरीज में, लाइक दिस। ठीक है जी, दिस इज एमीटर नाउ, राइट। तो बिकॉज सीरीज में, इसलिए बिकॉज तब ही आई करंट इधर से फ्लो करेगा ना, और इधर से आई निकलेगा, तो आपको ये आई बताएगा ना, आई की वैल्यू आपको ये तब बताएगा। लेकिन अगर आप इस एमीटर को इधर कनेक्ट करने की बजाय इधर कनेक्ट कर दो, राइट जवानों, तो फिर तो ये आपको आई नहीं बता रहा, बल्कि ये आपको सिर्फ क्या बता रहा है, I1 बता रहा है। बिकॉज इस ब्रांच के थ्रू, देखिए इस ब्रांच के थ्रू तो सिर्फ I1 जा रहा है, तो ये अब आपको सिर्फ I1 बता रहा है। इज दिस क्लियर और नॉट? तो आपने क्या करना है, आपने इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट नहीं करना, या किसी एक ब्रांच पर कनेक्ट नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने इस पूरे सर्किट के साथ इस सीरीज में कनेक्ट करना है। बिकॉज सीरीज में करंट के फ्लो के लिए रास्ता सिर्फ एक होता है, और करंट के फ्लो के लिए जब रास्ता एक होता है तो सारी की सारी करंट ने इसके थ्रू जाना होगा। So to measure the total current, galvanometer या ammeter is always connected in series। तो ये अपने साथ याद कर लें कि ammeter is always connected in series।
connected in series to measure the total value of current in the circuit. राइट जवानों, देखिए अगर आपका मकसद सिर्फ ये है कि आप सिर्फ इस बल्ब यानी कि बल्ब 1 2 3 सिर्फ इस वन बल्ब के थ्रू करंट मालूम करना चाहते हो, फिर तो सिर्फ इस पहले वाले बल्ब के साथ सीरीज में लगा दो. देखिए कि एमीटर जो है वो इस पहले वाले बल्ब के साथ सीरीज में है. राइट, अगर आपका मकसद ये है कि आप क्या मालूम कर लो, आप यहां पर ओवरऑल सर्किट में करंट मालूम कर लो, फिर तो आपको ओवरऑल इसके साथ सीरीज में लगाना होगा ना. तो ये आपके पास क्लियर है कि to convert, अल्फाज को और सुने, to convert galvanometer into ammeter, a shunt resistance, small resistance is connected in parallel with the galvanometer. ठीक हुआ, लेकिन ये ओवरऑल अब क्या बन गया, एमीटर. तो सर्किट की टोटल करंट को मालूम करने के लिए आपको एमीटर उस सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट करना है. इज दिस क्लियर? ठीक है जी, तो ये तो मैंने लिख दिया जी, always connected to measure the total value of current. ये तो क्लियर हो गया. अब आते हैं किसकी तरफ, वोल्ट मीटर की तरफ. तो ये आप लोगों ने आई बिलीव लिख लिया होगा, तो ये मैं मिटा देता हूं सीरीज में, इसलिए बिकॉज सीरीज में करंट सेम होता है ना. आपको वो कॉम्बिनेशंस वाले लेक्चर को देखना होगा रेजिस्टेंसेस के. अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, उधर से जाके देख लेना. ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है जी. और अब ये मिटा देते हैं, ठीक है. अब आते हैं वोल्ट मीटर की तरफ. तो वोल्ट मीटर क्या होगा, वोल्ट मीटर अगेन हमने वोल्ट मीटर क्या है, इट इज एक्चुअली वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस. वोल्ट मीटर is a voltage या potential difference measuring device used to measure a potential difference, used to measure a potential difference, PD यानी कि voltage between 2 points, between 2 पॉइंट्स. अच्छा जी, अगेन गैल्वानोमीटर को ही मॉडिफाई करेंगे, लेकिन अब क्या होगा, अब ऐसे करेंगे. एमीटर में क्या हुआ करता था, रेजिस्टेंस बड़ा स्मॉल कनेक्ट कर देते ना शंट, यहां पर बड़ा ह्यूज रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, और वो स्मॉल रेजिस्टेंस वहां पर कैसे कनेक्ट करते थे, पैरेलल में ना गैल्वानोमीटर के साथ. यहां पर सीरीज में कनेक्ट करेंगे, उल्टा कर दो. राइट, तो क्या हो जाएगा कि ये वही आपके पास क्या है जी, गैल्वेनोमीटर. तो इसके साथ अब मैं सीरीज में बड़ा ह्यूज रेजिस्टेंस आर एच, एंड दिस इज आर जी, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वानोमीटर. तो देखिए वहां पर बड़ा स्मॉल रेजिस्टेंस, यहां पर बड़ा ह्यूज रेजिस्टेंस, वहां पर पैरेलल में, यहां पर सीरीज में, बस सिर्फ ये फर्क है. अब ये जो असेंबली आपको ओवरऑल नजर आती है ना, ये एक्चुअली अब वोल्ट मीटर है. अब जो सुई आपको रीडिंग देगी वो करंट नहीं बल्कि वो वोल्टेज मीटर आपको देगा. कौन से दो पॉइंट्स के दरमियान, इन दो पॉइंट्स के दरमियान. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कंडक्टर है, राइट जवानों, राइट, और कंडक्टर का ये वाला हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है बैटरी के, और ये वाला लो पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है. तो ये हाई और ये लो. अब मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना चाहता हूं. राइट जवानों, ये मैं करना चाहता हूं, ये मेरा मकसद है. ठीक है जी. तो जाहिर सी बात है मैं क्या करूंगा, मैं इस गैल्वानोमीटर का एक एंड इधर कनेक्ट कर दूं और गैल्वानोमीटर का दूसरा एंड इसके साथ कनेक्ट करूंगा, बट थ्रू अ वेरी ह्यूज रेजिस्टेंस. आर एच मींस वेरी ह्यूज रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए. राइट जवानों. अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट सेम रहता है लेकिन वोल्टेज डिवाइड हो जाता है. यानी कि ये जो वोल्टेज है इसका कुछ हिस्सा यहां पर और कुछ हिस्सा यहां पर, लेकिन क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो ज्यादा हिस्सा यहां पर होगा. राइट, बिकॉज V इज इक्वल टू IR. तो करंट तो गैल्वानोमीटर के थ्रू जितना है यहां पर भी उतना ही है. अब हम क्या करेंगे, हमने गैल्वानोमीटर की कॉइल को भी खराब नहीं करना, तो इसका मतलब है कि दिस करंट हैज टू बी वेरी वेरी स्मॉल. राइट, बिकॉज ये तो माइक्रो एम्प्स में मेजर करके दे सकता है, ज्यादा तो कर नहीं सकता, या मिली एम्प्स में ज्यादा से ज्यादा. तो ये करंट स्मॉल होना चाहिए. अब ये करंट हम कैसे स्मॉल करते हैं, इसके साथ सीरीज में एक बड़ा ह्यूज रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं. तो सर्किट की ओवरऑल इस वाले ये जो पोर्शन आपको नजर आता है, इस वाले पोर्शन की ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, बिकॉज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन आर इक्विवेलेंट इज एक्चुअली इक्वल टू द सम ऑफ द टू रेजिस्टेंसेज R1 प्लस R2. पहला वाला R ह्यूज है RH, और दूसरा वाला RG है. अब ये बड़ा स्मॉल है लेकिन ये बड़ा ह्यूज हमने रख दिया है, तो इसका मतलब ओवरऑल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, आर इक्विवेलेंट इस वाले ब्रांच की ओवरऑल
राइट। तो जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा तो इधर जाने वाला करंट बहुत स्मॉल, ऐशा बसे। तो होगा क्या कि हम अगेन वो काम कर रहे हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, गैल्वानोमीटर भी हमारा खराब ना हो और ये हमारे पास वोल्ट मीटर बड़ा अच्छे तरीके से हमें वोल्ट मीटर के जो है वो दे सके, तो या अच्छा बड़े वोल्टेजेस हमें मेजर करके दे सके। तो हम क्या कर सकेंगे कि अब यही गैल्वानोमीटर होगा कि माइक्रो एम्प जो यहां पर एम्पेयर वाला गैल्वानोमीटर था, यानी कि जो एम्पेयर में यहां पर कैलिब्रेशन हुई थी, वो हटा के हम वोल्ट मीटर में लगा देंगे। तो 0 वोल्ट, राइट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, राइट, और सिंपल इधर से कर लेता हूं, और 3 वोल्ट लेटर से इस तरह जा रहा है, लेटर से। ठीक हो जवानों। तो अब होगा क्या जी कि अब हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो वोल्टेज होगा, राइट, जो टोटल वोल्टेज होगा, यानी कि ये वाला, लेट मी कॉल दिस वोल्टेज टोटल, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो टोटल वोल्टेज है वो बराबर है किसके? सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, right, that I will call VH plus potential difference between these 2 points that I will call what? VG। तो इसका मतलब है कि आप कह सकते हो कि it is actually VH and VG। तो ओवरऑल वोल्टेज इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो है V है और वो बराबर है VH प्लस VG के, बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन में अगेन कह रहा हूं वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, करंट सेम रहता है, और पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिवाइड हो जाता है। तो यहां पर क्या होगा कि इट विल बी VG। तो टोटल वोल्टेज इज एक्चुअली इक्वल टू IH, राइट जवानों, V इज इक्वल टू IR, RH प्लस यहां पर क्या हो जाएगा IG एंड RG। अब अगर आप देख लो तो मुझे करंट के साथ सब्सक्रिप्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज मुझे पता है कि यहां पर जितना करंट फ्लो कर रहा है IH वो बराबर है जितना यहां पर करंट फ्लो कर रहा है IG, तो मुझे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो IH इज इक्वल टू IG इज इक्वल टू I, बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो करंट तो सेम रहेगा दोनों के लिए, तो ये लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो करंट को आप कॉमन ले सकते हो, करंट को कॉमन ले लो, राइट जवानों, और आपके पास बच जाएगा RH प्लस RG, राइट जवानों। अब आप ऐसे कर लो कि करंट को डिवाइड कर लो बोथ साइड्स, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट हो जाएगा इज इक्वल टू RH प्लस RG रह जाएगा। और मैं चूंकि RH के लिए इक्वेशन मालूम करने में इंटरेस्टेड हूं, तो RH यहां पर अकेला छोड़ दो और RG को उस साइड पे ले जाओ, तो इट विल बी V डिवाइडेड बाय I माइनस RG। इधर प्लस है उधर नेगेटिव हो जाएगा, तो इसी को मैं यहां पर थोड़ा सा सही अंदाज में लिख देता हूं कि RH is actually equal to V divided by I minus RG. This is the equation for finding out the huge resistance, right, connected in series with the galvanometer in order to convert galvanometer into a voltmeter, right जवानों। अब सिंपल बात है जी, वहां पर क्या था, जितना स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते थे पैरेलल में गैल्वानोमीटर के साथ, उतना ही उस एमीटर की करंट मेजरिंग एबिलिटी ज्यादा होती थी, राइट। यहां पर उल्टा है, जितना लार्जर वैल्यू कनेक्ट करेंगे, द लार्जर द वैल्यू ऑफ RH, द ग्रेटर विल बी द एबिलिटी ऑफ, ए की बजाय क्या लिख दूंगा V, बिकॉज अब तो ये वोल्ट मीटर बन गया है, टू मेजर द लार्ज पोटेंशियल डिफरेंसेस, यानी कि वोल्टेजेस, राइट जवानों। तो देख लीजिए, यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं, सिंपल। अगर मैं लार्ज वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज है ना, देखिए ये मैं मालूम करना चाहता हूं, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये है, नजर आ रहा है वोल्टेज, राइट। तो अगर मैं लार्ज वोल्टेज को मालूम करना चाहता हूं, राइट जवानों, तो इसका मतलब है कि जब वोल्टेज लार्ज हो, लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस को मालूम करना चाहता हूं, तो ऑटोमेटिकली ये वाला होल टर्म क्या होना चाहिए, ये वाला होल टर्म ज्यादा होना चाहिए, राइट जवानों, बिकॉज नोमिनेटर में जब चीज ज्यादा हो तो ओवरऑल ये टर्म भी ज्यादा होगा, और जब ओवरऑल ये टर्म ज्यादा होगा तो ओवरऑल ये वाला टर्म भी ज्यादा होगा, बिकॉज ज्यादा वैल्यू से आप ये वाली वैल्यू माइनस करोगे तो ओवरऑल ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो ऑटोमेटिकली RH की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए ना। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बड़ा R कनेक्ट करूं, RH इन सीरीज विद द गैल्वानोमीटर, तो इसका मतलब ये कि ओवरऑल ये जो वैल्यू है, यानी कि
V बाई आई माइनस आर जी, ओवरऑल ये वैल्यू ज्यादा होगी, और ये वैल्यू तब ज्यादा होगी जब आपके पास V बाई आई जो है ये ज्यादा हो, ये वाला टर्म ज्यादा हो, और ये वाला टर्म ज्यादा तब होगा जब आपके पास वोल्टेज ज्यादा हो, यानी कि ज्यादा वोल्टेज को अगर मैं मेजर करना चाहता हूं तो ये वाला टर्म ज्यादा होगा। उल्टा आ जाओ ना आप, और जब ये वाला टर्म ज्यादा होगा तो इसका मतलब है ये वाला होल टर्म ज्यादा होगा, और जब ये वाला होल टर्म ज्यादा होगा इसका मतलब है कि RH को ज्यादा कनेक्ट करना होगा, बिकॉज ये सारा का सारा टर्म RH के बराबर है। सही है जी, तो ये मैंने आपको समझाना था, राइट। आई बिलीव कि ये चीज आपको एक्सप्लेन करने में आसानी, अगर आपको ये समझ नहीं आई तो उसको थोड़ा सा रिवाइंड करके थोड़ा सा दिमाग को हिलाएं, समझ आ जाएगी। ठीक है जवानों, सो आई बिलीव कि आज का लेक्चर आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा, थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन द टेक अवे पॉइंट इज कि नंबर 1, galvanometer can be converted into ammeter by connecting a very small resistance in parallel, small in parallel, जबकि the same galvanometer can be connected into voltmeter by connecting a very huge and in series। तो उल्टा, एमीटर में स्मॉल पैरेलल, वोल्टमीटर में क्या करना है, ह्यूज और सीरीज में। ठीक है जी, तो ये आपके पास सिचुएशन हो गई है। आई बिलीव आज का लेक्चर आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।